नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्या अरोड़ा। मेरे YouTube चैनल अनकही आवाज आपके दिल की में आप सबका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी अजय देवगन जी के बारे में, काफी सारे राज बताए थे। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे मीना कुमारी जी के बारे में। मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो था और वो मुंबई में पैदा हुई थी। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। उनके पिता अली बख्श पारसी रंगमंच के मंझे हुए कलाकार थे और उनकी मां प्रभावती देवी मशहूर नृत्यांगना और एक अदाकारा थी। हम इंतजार करेंगे तेरा। कहा जाता है कि दरिद्रता से ग्रस्त उनके पिता अली बख्श उन्हें पैदा होते ही अनाथाश्रम में छोड़ आए थे, क्योंकि वे उनके डॉक्टर श्रीमान गड्रे को उनकी फीस देने में असमर्थ थे। हालांकि अपने नवजात शिशु से दूर जाते जाते पिता का दिल भर आया और तुरंत अनाथाश्रम की ओर चल पड़े। पास पहुंचे तो देखा कि नन्ही मीना के पूरे शरीर पर चींटियां काट रही थी। अनाथाश्रम का दरवाजा बंद था, शायद अंदर सब सो गए थे। ये सब देख उस लाचार पिता की हिम्मत टूट गई, आंखों से आंसू बह निकले। झट से अपनी नन्ही सी जान को साफ किया और अपने दिल से लगा लिया। अली बख्श अपनी चंद दिनों की बेटी को घर तो ले आए। समय के साथ साथ शरीर के वो घाव तो ठीक हो गए, किंतु मन में लगे बदकिस्मती के घावों ने अंतिम सांस तक मीना का साथ नहीं छोड़ा। मीना कुमारी का जन्म अली बख्श के घर 1 अगस्त 1933 को हुआ था। एक थिएटर आर्टिस्ट मीना कुमारी के पिता के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया तो 4 साल की बेटी मीना को इस उम्मीद से सेट पर ले जाने लगे कि कभी कोई काम ऑफर मिल जाएगा मीना कुमारी को। एक दिन डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म लेदर फेस में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम दिया। इसके लिए उन्हें 25 रुपए फीस मिली। काम करते करते महजबी उर्फ मीना कुमारी के कंधे पर इतनी जिम्मेदारियां आ गईं कि वो अपने काम में भी बिजी हो गईं और घर भी संभालने लगी। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के बाद मीना को 13 साल की उम्र में बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म बच्चों का खेल में कास्ट किया गया। फिल्म रिलीज हुई तो 18 महीने बाद उनकी मां का निधन भी हो गया। मीना कुमारी एक भारतीय अभिनेत्री और कवित्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। लोकप्रिय रूप से ट्रेजेडी क्वीन के रूप में जानी जाने वाली उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन और महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। बाल अभिनेत्री से वयस्क तक के 33 साल के करियर में कुमारी ने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया। बचपन में मीना कुमारी को फिल्मी करियर बनाने की कोई इच्छा नहीं थी। वह स्कूल जाना पसंद करती थी। इसके बावजूद उनके माता पिता उन्हें काम के अवसरों के लिए फिल्म स्टूडियो में ले जाया करते थे। निगाहें क्यों भटकती है पदम। मीना कुमारी ने 4 साल की उम्र में ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। उन्होंने शुरू में ज्यादातर विजय भट्ट की फिल्मों में काम किया था, जिनमें से ये कुछ अन्य नाम हैं। फिल्म लेदर फेस 1939, अधूरी कहानी 1939, पूजा 1940 और एक ही भूल 1940 जैसी फिल्में शामिल हैं। कमाल अमरोही की मुलाकात मीना कुमारी से 1938 में हुई, जब वे फिल्म जेलर के लिए एक बाल कलाकार की तलाश कर रहे थे। सालों बाद तमाशा के सेट पर अशोक कुमार ने उन्हें मीना कुमारी से मिलवाया, जिन्होंने बाद में उन्हें अपनी आने वाली फिल्म अनारकली में मुख्य भूमिका की पेशकश की। उन्होंने फिल्म साइन भी कर ली, पर 21 मई 1951 को मीना कुमारी महाबलेश्वर से बॉम्बे लौटते समय एक कार दुर्घटना में शामिल थी। चोट लगने के कारण उन्हें पूना के ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया और कमाल अमरोही नियमित रूप से उनसे मिलने जाते थे। अस्पताल में ये प्रेम प्रसंग 4 महीने तक जारी रहा। दुर्घटना ने मीना कुमारी को जीवन भर के लिए बाईं उंगली पर पट्टी बांधकर छोड़ दिया। उन्होंने शूटिंग के दौरान अपने बाएं हाथ को दुपट्टे या साड़ी से ढका हुआ था। अंततः फिल्म अनारकली को बंद कर दिया गया। 14 फरवरी 1952 को
मीना कुमारी और अमरोही ने कारी और कुमारी की छोटी बहन की उपस्थिति में एक साधारण निकाह समारोह में गुप्त रूप से विवाह किया। समारोह के बाद नव विवाहित जोड़े अलग हो गए। अमरोही सायन के लिए रवाना हो गए और कुमारी मधु घर लौट आए। शादी को परिवार और मीडिया से गुप्त रखा गया। हालांकि अमरोही पहले से शादीशुदा थे और उनकी पिछली पत्नी से उनके 3 बच्चे थे। कई महीनों के बाद शादी लीक हो गई और अली बख्श ने तलाक की सिफारिश की। मीना कुमारी अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने अपने पिता से अनुमति मांगी लेकिन असफल रही। फिर वह सायन में अपने पति के निवास के लिए रवाना हो गई थी। विजय भट्ट ने एक ही भूल 1940 के फिल्मांकन के दौरान ही मेहज़बीन का नाम बदलकर बेबी मीना रख दिया था। इसके बाद उनकी और भी अन्य फिल्में आईं, जैसे नई रोशनी 1941, बहनें 1941, कसौटी 1941, विजय 1942, गरीब 1942, प्रतिज्ञा 1943 और लाल हवेली 1944 जैसी फिल्में शामिल हैं। रमणीक प्रोडक्शन की फिल्म बच्चों का खेल 1946 में उन्हें मीना कुमारी के नाम से कास्ट किया गया। मीना कुमारी के जीवन में उन्हें सबसे बड़ा झटका उनकी मां की मृत्यु से लगा था, जिनकी मृत्यु 25 मार्च 1947 को हुई थी। क्यों भटकती है कदम क्यों। मीना कुमारी की और भी अन्य फिल्में जैसे दुनिया एक सराय 1946, पिया घर आजा 1948, और बिछड़े बालम 1948 उनकी कुछ शुरुआती फिल्में थी, जिनमें उन्होंने न केवल अभिनय किया बल्कि गाने भी गाए। प्यार क्यों छेड़े है 1940 के दशक के अंत तक उन्होंने अपना ध्यान पौराणिक और काल्पनिक फिल्मों की तरफ स्थानांतरित कर दिया, जैसे वीर घटोत्कच 1949, श्री गणेश महिमा 1950, मेरे नैनों में प्रीत मेरे होठों से गीत में, लक्ष्मी नारायण 1951, जग के पालनहार प्रभु को वरमाला पहनाई, हनुमान पाताल विजय 1951, क्यों रूठ गए मुझसे क्यों रूठ गए, और अलादीन और जादुई चिराग 1952 जैसी कुछ फिल्में थी, जिनमें उन्हें काफी श्रेय भी दिया जाता है। आँख में जादू भर भर के प्यार की बातें कर कर के आए सनम ने लूट लिया। मीना कुमारी की और भी अन्य फिल्में जैसे मगरूर 1950, बड़ा अफसोस है मुझे, पर ये तो मियां बीवी का प्राइवेट खत होगा ना। अब तुमसे क्या छुपाना मिस मीनू। हमारा घर 1950, मदहोश 1951, सनम 1951। लेकिन मिस्टर रफीकलाल, मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है जैसे कोई बेकार वकील दिन भर कोर्ट में कुर्सियां। और तमाशा 1952 में ज्यादातर कलाकारों की टोली थी। मीना कुमारी का उत्थान उनके गुरु विजय भट्ट की संगीतमय फिल्म बैजू बावरा 1952 से हुआ था। गुरुदत्त द्वारा निर्मित और अबरार अलवी द्वारा निर्देशित फिल्म साहेब बीबी और गुलाम में मीना कुमारी ने छोटी बहू की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म ने 4 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते थे।
जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी शामिल है। चल रहा है सुहाग मेरा जो तुम न हो। मीना कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। वे 1954 में बैजू बावरा के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी और परिणीता के लिए दूसरे फिल्म फेयर पुरस्कार 1955 में लगातार जीत हासिल की थी। मीना कुमारी ने 10वें फिल्म फेयर अवार्ड 1963 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के सभी 3 नामांकन प्राप्त करके इतिहास रच दिया था और साहिब बीबी और गुलाम में अपने प्रदर्शन के लिए जीता था। 13वें फिल्म फेयर अवार्ड 1966 में उन्होंने काजल फिल्म के लिए अपना आखिरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता था। मीना कुमारी और भी अन्य सफल फिल्मों में दिखाई दी, जैसे 2 बीघा जमीन 1953, दिल अपना और प्रीत पराई 1960, दिल अपना और प्रीत पराई किस आरती 1962, कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी बहारों की मैं चुप रहूंगी 1962, चांदनी को ये क्या हो गया चांदनी को ये क्या हो दिल एक मंदिर 1963, सुलझाना चाहता हूँ। फूल और पत्थर 1966, सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके आंसू और मेरे अपने 1971 जैसी फिल्में शामिल हैं। शाम कहाँ है? देखना बेटे, ये लड़के बहुत लड़ते हैं आपस में। तू तो नंदलाल जसवंत लाल द्वारा निर्देशित अकेली मत जइयो मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह। फिल्म किनारे का निर्देशन चेतन आनंद ने किया था, जिसमें मीना कुमारी, देवानंद और चेतन आनंद मुख्य भूमिकाओं में थे। जो आया वो जाएगा। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन उनकी 1952 की फिल्म बैजू बावरा को मुंबई के सुपर सिनेमा में फिर से रिलीज किया गया, जिसमें दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो अभिनेत्री को याद करके खूब रोए। बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी को रात को नींद नहीं आती थी। ऐसे में डॉक्टर ने उन्हें रोज सोने से पहले एक ढक्कन ब्रांडी पीने की सलाह दी थी, पर देखते ही देखते उन्हें शराब की ऐसी लत लगी कि वो हमेशा शराब के नशे में रहने लगी, क्योंकि जो दर्द जिंदगी में उन्होंने झेला है वो किसी के लिए भी झेल पाना नामुमकिन है। दूसरी औरत ने इतना बड़ा बलिदान दिया है भला, हिंदू घर की बहू होकर। मीना कुमारी तब इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों में शुमार थी जिनकी फैन मधुबाला भी थी और दिलीप कुमार भी थे, लेकिन रानी की जिंदगी जीने वाली मीना की 38 साल की जिंदगी दर्दनाक रही। मैं तुम्हारी दासी जन्म की प्यासी तुम ही हो मेरी। मीना कुमारी ने बाल अभिनेत्री से लेकर 33 साल तक के करियर में 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ। मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की वह अभिनेत्री थी जिनका फिल्मों से जितना रिश्ता रहा उससे कहीं ज्यादा दर्द से। उन्हें फिल्मों में रोने के लिए ना तो ग्लिसरीन का सहारा लेने की जरूरत पड़ी और ना ही पानी की। उनकी आंखों से निकले आंसू असली हुआ करते थे। दौलत और शोहरत कमाने वाली मीना कुमारी उनकी जिंदगी दर्द से भरी हुई थी। मैं भी लड़की हूँ, यूँ इस तरह मुझ पर दोष लगाकर घर के बड़ों के सामने मुझे निर्लज न करो माँ, मुझे निर्लज न करो। मीना कुमारी की अन्य फिल्में 1952 में आई, जैसे बैजू बावरा, 1953 में आई परिणीता,
मोहन से मुखड़ा मोड़ के, अपने मोहन से फुटपाथ फिल्म में मीना कुमारी ने दिलीप कुमार के साथ पहली बार काम किया था। घड़ी घड़ी मचले रे जिया नहीं मानी। फिल्म दायरा में भी मीना कुमारी ने काम किया था, जो कमाल अमरोही द्वारा निर्देशित थी। है क्या ये बात है क्या। 1954 में आई B.R. चोपड़ा द्वारा निर्देशित चांदनी चौक में भी उन्होंने अभिनय किया था, जो एक मुस्लिम सामाजिक ड्रामा फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। न जाने कैसी चली हवा, क्यों न लगी कल रात को पलक। फिल्म इल्जाम में मीना कुमारी ने किशोर कुमार के साथ अभिनय किया था। 1955 में आई कॉमेडी फिल्म आजाद में मीना कुमारी ने दिलीप कुमार के साथ अभिनय किया था। अदल-ए-जहांगीर G.P. सिप्पी द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म थी और ये बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही थी। हम क्या जाने के होता है प्यार क्या खुद। सत्यन बोस द्वारा निर्देशित बंदिश में मीना कुमारी और अशोक कुमार ने अभिनय किया था और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फरार है ओ दिल मेरा बेकरार है। R.C. तलवार द्वारा निर्देशित रुखसाना फिल्म में मीना कुमारी ने किशोर कुमार के साथ अभिनय किया था। 1956 में आई R.C. तलवार द्वारा निर्देशित मेम साहिब में मीना कुमारी ने पहली बार शम्मी कपूर के साथ अभिनय किया था। मीना कुमारी का अभिनय दर्शकों को काफी पसंद आया और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म हिट रही। हाँ दिल रूबा हम हैं तेरे लिए। एक ही रास्ता विधवा पुनर्विवाह के मुद्दे पर आधारित एक फिल्म थी, जिसका निर्माण और निर्देशन B.R. चोपड़ा ने किया था। ये फिल्म 25 सप्ताह से ज्यादा सिनेमा हॉल में चली और ये जुबली हिट रही। चली गोरी पीछे मिलन को चली। 1957 में आई LV प्रसाद द्वारा निर्देशित शारदा फिल्म में मीना कुमारी ने पहली बार राज कपूर के साथ अभिनय किया था। तू भी साथ चले जाना कैसी है का। LV प्रसाद द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी फिल्म मिस मैरी में मीना कुमारी और जेमिनी गणेशन ने अभिनय किया था, जो उस साल की हिट फिल्म रही थी। है भूल कोई दिल की। मीना कुमारी ने फैशन के ऐसे ट्रेंड सेट किए जो आज भी काफी डिमांड में हैं। जावेद अख्तर बताते हैं कि 1950 के दशक में महिलाएं उनके शांत और गरिमामय फैशन ट्रेंड का पालन करती थीं, जिसमें बालों के बन से लेकर पारंपरिक बिंदी तक शामिल थी। बिमल राय द्वारा निर्देशित यहूदी में मीना कुमारी ने दिलीप कुमार के साथ अभिनय किया था। मेरी जान प्यार किसी से हो ही। सत्यन बोस द्वारा निर्देशित फरिश्ता, करते इशारा मेरा दिल ले गया दर्द सुहाना है। और सवेरा में अशोक कुमार के साथ मीना कुमारी ने अभिनय किया था। यही है वो सांझ और सवेरा, यही है वो सांझ। 1959 में आई चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, जिसका निर्माण और निर्देशन देवेंद्र गोयल ने किया था। इस फिल्म में मीना कुमारी के साथ राजेंद्र कुमार भी थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू ना। चार दिल चार राहें ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्देशित थी, जिसमें मीना कुमारी के साथ राज कपूर और शम्मी कपूर ने अभिनय किया था। है उमरिया पूरी है चुनरिया, मोहे भी रंग देता जा, मोहे भी रंग। पाकीज़ा का विचार 1954 में अस्तित्व में आया। उसके बाद 1956 में इसकी मुहूर्त हुई।
कुमारी ने फिल्म को पूरा करने का दृढ़ निश्चय किया और उन्हें पता था कि उनके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है, इसलिए उन्होंने इसे जल्दी पूरा करने की पूरी कोशिश की। अपने स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट के बावजूद उन्होंने अपने अभिनय को अंतिम रूप दिया। पाकीज़ा का भव्य प्रीमियर 3 फरवरी 1972 को सेंट्रल बॉम्बे के मराठा मंदिर थिएटर में हुआ था और प्रिंस को एक सजी हुई पालकी पर ले जाया गया था। ये फिल्म आखिरकार अगले दिन 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई। पाकीज़ा ने 23 हफ्तों तक सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और अपनी रजत जयंती भी मनाई। मीना कुमारी को मरणोपरांत पाकीज़ा के लिए अपना 12वां और आखिरी फिल्म फेयर नामांकन मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स ने 1973 में मीना कुमारी को पाकीज़ा के लिए विशेष पुरस्कार दिया। शरारत 1959 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे हरनाम सिंह रवैल ने लिखा भी था और निर्देशित भी किया था। इस फिल्म में मीना कुमारी के साथ किशोर कुमार और राजकुमार ने अभिनय किया था। लेखराज भाकरी द्वारा निर्देशित फिल्म चांद 1959 में रिलीज हुई। खोई खोई अखियाँ नींद बिना, खोई खोई। और उनकी अन्य फिल्में जैसे अर्धांगिनी, तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हमको, सट्टा बाजार, बन जाए बात मेरी रह जाए शान तेरी, दुनिया के मालिक बता और जागीर थी। पाकीज़ा की रिलीज के 3 हफ्ते बाद मीना कुमारी गंभीर रूप से बीमार हो गई। 28 मार्च 1972 को उन्हें सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। वे 2 दिन बाद कोमा में चली गई और कुछ ही समय बाद 31 मार्च 1972 को उनकी मृत्यु हो गई। वे 38 वर्ष की थी। उनकी मृत्यु का कारण लीवर सिरोसिस पाया गया। उनके पति की इच्छा के अनुसार उन्हें बॉम्बे के मजगांव के नारियलवाड़ी में स्थित रहमतबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया था। 1960 में आई दिल अपना और प्रीत पराई किशोर साहू द्वारा लिखित और निर्देशित एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इसमें मीना कुमारी ने राजकुमार और नादिरा के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। उनकी अन्य फिल्में जैसे बहाना, कोहिनूर, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ, आजाद, कितनी जवां है रात कोई याद आ गया, कितनी जवां है रात कोई याद। 1961 में आई भाभी की चूड़ियाँ, मेरा नन्हा कन्हैया घर आया रे, मेरा नन्हा जिंदगी और ख्वाब, न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे, और प्यार का सागर जैसी फिल्में शामिल थी। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। 1964 में अपने पति से अलग होने के बाद ब्रांडी का ये निर्धारित पैक भारी शराब पीने में बदल गया। 1968 में मीना कुमारी को लीवर सिरोसिस का पता चला और जून 1968 में उनका लंदन और स्विट्जरलैंड में इलाज हुआ। ठीक होने के बाद कुमारी सितंबर 1968 में भारत लौट आई और काम फिर से शुरू कर दिया। वह अस्थायी रूप से ठीक हो गई लेकिन अब कमजोर हो गई थी। लंदन से लौटने के बाद मीना कुमारी ने पहली बार अपना खुद का घर खरीदा था, जो कार्टर रोड बांद्रा में स्थित लैंडमार्क नामक इमारत की 11वीं मंजिल पर था। मीना कुमारी की अन्य फिल्में जैसे जवाब, जिम्मेदार साहब, एक विधवा की शराब से डरिए, छोड़ दीजिए मेरा आंचल, नहीं तो ये सांप बनकर आपको। 7 फेरे, कहाँ किस्मत मुझको लाई, ये महफिल है परा। दुश्मन, अच्छे अच्छे काम किए हैं, इस पापी को मारकर उन्हें गंदा न करो। और गोमती के किनारे जैसी फिल्में शामिल हैं।
चार पैसे हाथ आ गए हैं ना, जब तक खत्म नहीं कर लेंगे चैन नहीं आएगा। एक अच्छी खबर सुना। भारतीय फिल्म समीक्षक भावना सोमाया ने कहा कि एक समय था जब शीर्ष नायक मीना कुमारी के साथ काम करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मीना कुमारी ने काफ़ी फिल्मों में काफ़ी शक्तिशाली किरदार निभाए थे। आज तू मेरी हंसी उड़ाई, जैसे भी चाहा पुकार। विनोद मेहता ने कहा कि मीना कुमारी अपने अभिनय से इतनी शक्तिशाली हो गई कि वे सितारों को बना या बिगाड़ सकती थी। आज पहली बार शराफत ने इसका जवाब पत्थर से दिया है बाई जी। जिसे मैं अपना बेटा समझती हूँ उसे। अशोक कुमार ने कहा मीना कुमारी एक स्वाभाविक अभिनेत्री थी, पर वे बहुत चूजी थी, लेकिन एक बार अगर वो कोई भूमिका करने को तैयार हो जाती तो उस भूमिका में दिल जान लगा देती थी। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि अभी भी उनके अभिनय को बहुत दिल से याद किया जाता है। मेरे बदन से खींचती रही, दूर ही दूर मैं आपकी हसरत में डूब कर। ये भी सच है कि राजकुमार जी मीना कुमारी के साथ सेट पर काम करते समय अपने डायलॉग तक भूल जाया करते थे। मुझे याद नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मीना कुमारी की फैंस में मधुबाला भी आती हैं। मधुबाला कहा करती थी कि उनकी आवाज़ सबसे अनोखी है, उनकी आवाज़ किसी के पास नहीं। मेरी आवारा लाश अपने इस गुलाबी मकबरे में दफन हो जाने के लिए लौट आई। अमिताभ बच्चन जी कहा करते थे कि कोई भी मीना कुमारी की तरह डायलॉग नहीं बोल पाया और ना ही शायद कभी कोई बोल पाएगा। हमारा ये बाजार एक कब्रिस्तान है। कमाल अमरोही जानते थे कि शराब की वजह से मीना कुमारी की तबीयत बिगड़ी है। एक बार जब कमाल अमरोही घर पहुंचे और बाथरूम में उन्होंने डेटॉल की बोतल में शराब भरी हुई देखी तो उन्हें अंदाज़ा हो गया था। 28 मार्च को मीना कुमारी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 31 मार्च 1972 को वो दुनिया को अलविदा कह गई। मीना कुमारी के निधन के बाद उनकी फिल्म पाकीज़ा रिलीज़ हुई, जो कि ब्लॉकबस्टर पर हिट साबित हुई। आज हम अपनी दुआओं का। पति के जुल्म से परेशान मीना कुमारी 1972 में ही अपने पति कमाल अमरोही से अलग हो गई थी। अलग होने के बावजूद वो इतनी डिप्रेशन में चली गई और बीमार रहने लगी, और अपनी बीमारी के बावजूद भी उन्होंने किसी भी तरह पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग पूरी की। आज की रात बड़ी देर के। मीना कुमारी ने शादी के बाद कई मुश्किलों का सामना किया, यहाँ तक कि वो कभी माँ नहीं बन पाई। जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो उनका मिसकैरेज हो गया। इसके बाद वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई, पर उन्होंने अबॉर्शन करा लिया, वो भी पति को बिना बताए। और जब ये बात कमाल अमरोही को पता चली तो उन्होंने ज़ोरदार थप्पड़ मारा। इस डर के बावजूद वो साहिब बीवी और गुलाम के सेट पर डरते डरते पहुंची। उस समय उनकी शूटिंग चल रही थी, वहां पर वो देर से पहुंची, फिर भी वो डर के मारी इतना रोती रही। शूटिंग नहीं रुकी, पर वो रोती ही रही। वो चाहते हैं कि मैं शराब पीऊं, जरूर पीऊंगी। कमाल अमरोही ने शादी के बाद मीना कुमारी के सामने कुछ शर्तें रखी थी ताकि वो अपना एक्टिंग करियर तभी शुरू कर सकें जब वो उनकी शर्तें मानेंगी, जैसे कि मेकअप रूम में मर्दों का ना आना, 6 बजे से पहले घर पहुंच जाना, दूसरे डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना, रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनना। और ये शर्तें मीना कुमारी ने हंसते हंसते मान ली थी, जबकि वो खुद नहीं जानती थी कि एक हीरोइन होकर वो ये शर्तें लागू कर पाएंगी या नहीं। कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। मीना कुमारी की पहली जीवनी विनोद मेहता ने अक्टूबर 1972 में उनकी मृत्यु की ठीक बाद लिखी थी, जिसका नाम रखा गया था मीना कुमारी द क्लासिक बायोग्राफी। मई 2013 में इस जीवनी को फिर से प्रकाशित किया गया। नहीं नहीं, मुझे ये कसम मत दिलाइए, मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बताऊंगी। जब ये भी कहा जाता है कि कमाल अमरोही को मीना कुमारी की सफलता कहीं ना कहीं खटकने लगी थी और उन्होंने मीना कुमारी को फिल्में छोड़ने के लिए कहा था, और मीना कुमारी ने साफ साफ मना कर दिया था। तुमको न हो ख्याल
मीना कुमारी ने अपने करियर में जो बुलंदियां हासिल की, निजी जिंदगी में उन्होंने उतनी ही परेशानियां झेली। बचपन से लेकर अंतिम चरण तक उन्होंने सिर्फ दुख ही दुख झेला। कामयाबी का जश्न मनाने का आता भी, तब भी कोई ना कोई हादसा उनका पीछा ही करता रहता। मेरी आवारा लाश अपने इस गुलाबी मकबरे में दफन हो जाने के लिए। मीना कुमारी की अन्य फिल्में जैसे सांझ और सवेरा, कृष्ण मुरारी, तेरे चरणों की बेनजीर, फूला चमन खुशी का जाने बहार, भीगी रात, जो न कह सका, पूर्णिमा, हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़। पिंजरे के पंछी, आप तो बिल्कुल गौर में देवर जी। छोटी बहू का मतलब है आपकी दुल्हन। मंजली दीदी, डूबे घड़ाल डूबे चिड़िया प्यासी जाए, एक चम्हा ऐसा देखा हाथी। बहू बेगम, आँखों में तेरे आगे बात कहने, नूर जहां, आप जब से करीब आ। चंदन का पलना, सपनों की बहारों की मंजिल, ये दामन अब न छूटेगा कभी। और अभिलाषा जैसी कुछ फिल्में शामिल हैं। ऐसी ऐसी ओ मेरा मुन्ना। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की जानकारी वाले वीडियो मैं आप सबके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शब्बा खैर।